वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौസുल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद क़द्दरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरल रियाहा बिरहमतिही व वद्ददा बिसुख़ुरि मयदाना अर्ज़िही जल्लत अज़मतुहु अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि बिकुल्लि मौजूद व नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन व हुसैन अबिल कास मोहम्मद आलहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन मुंतजबीनल मुंतखबीनल मज़लूमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामिल यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात साहिबान लोग समाज वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान, ये इमाम बारगाह हुसैन हाल में हमारी 12वीं मजलिस अज़ा 12वीं तकरीर आपकी बेहतरीन समातों की नज़र है। माशाअल्लाह। यकीनन हम मुसलसल 11 दिन तक कुरान और हिदायत पर गुफ्तगू करते रहे और ये बताते रहे कि हादी हमेशा जब भी आया है अल्लाह की तरफ से आया है। हादी हम नहीं बना सकते, हादी का बनाना हमारा काम नहीं है। चीज़ को अपने हद के अंदर रखा है। उनसे सवाल कर रहे थे जनाब फरिश्ते कैसे अफजल हो गए, फरिश्ते ऐसे अफजल हो गए कि कासिम भाई उनके पास ख्वाहिशात नहीं हैं, उनके पास ख्वाहिशात नहीं है। जानवर उनके पास ख्वाहिशात हैं, अकल नहीं है। फरिश्ते उनके पास ख्वाहिशात नहीं हैं। अब इंसान वो मखलूक है कि जिसके पास ख्वाहिश भी है और उसके पास अकल भी है। अब ये इंसान की अपनी किस्मत है कि गिरा तो इतना गिरा कि जानवरों को सजदा करने लगा, और ये इंसान की अपनी किस्मत है कि उठा तो इतना बुलंद हुआ कि फरिश्ते उसे सजदा करने लगे। होगा जरूर। अल्लाह के कानून की सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान है। उससे गलत फैसले भी हुए होंगे तो 1400 बरस से कोई जज ऐसा पैदा ना कर सकेगा जो अपनी जिंदगी में जिसमें से कोई गलती ना हुई हो। अच्छा एक मिसाल दे रहा हूँ थोड़ा सा वाज़ेह करके कि अगर उस जज से कोई गलत फैसला हो जाए
कोई सा भी जज है, कोई सा भी जज है, उससे गलती हो गई, उससे गलत फैसला हो गया, उसने मौत की सजा दे दी। अब वो केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये तय हो गया कि इसने जो फैसला किया था वो इसका गलत फैसला था, तो क्या उस जज को सजा मौत होगी? उसको सजा होगी? तो कानून ने उसको बचाने के लिए इस्लाह इजाद की, एरर ऑफ जजमेंट। जजमेंट में एरर आ गया, जज गलत नहीं था, फैसला गलत नहीं करना चाहता था, उसका इरादा गलत नहीं था, उसकी नीयत गलत नहीं थी, उसकी सोच गलत नहीं थी, उसकी फिक्र गलत नहीं थी। जो उसके सामने मसाइल आए थे, जो उसके सामने दलाइल आए थे, जो उसके सामने सबूत आए थे, जो उसके सामने गवाह आए थे, उसने उन गवाह को मद्देनजर रखते हुए, उसने उन दलाइल को मद्देनजर रखते हुए, उसने उन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला देने की सही कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती हो गई, जजमेंट में एरर आ गया, उससे कोई गलती हो गई। अजीज़ान गिरामी, मौला आपको सलामत रखे। पूरी तरह चाहूँगा आपको छोटा से डर से कोई एक ऐसा जज तैयार न कर सके कि जिसने अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला न किया हो। मोहम्मद ने 12 जज दिए, जजों में एरर है, जजमेंट में एरर है। 12 हादी दिए, ना हिदायत में कोई गलती, ना हादी में कोई गलती, क्योंकि ये हादी अल्लाह ने बनाया था और जो जज बनाए थे वो तुमने बनाए थे, और जो तुमने बनाए थे वो तुम जैसे थे, और जो उसके नूर समझ के आए थे। कोई गलत फैसला हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से शरीयत में अगर कोई फतवा गलत आ जाए, जिस तरीके से दुनियावी जजों को बचाने के लिए इस्लाह इजाद की गई कि एरर ऑफ जजमेंट के जजमेंट में एरर आ गया, इसी तरीके से बहुत से लोगों ने अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए इस्लाह इजाद की, खता इज्तिहादी, खता इज्तिहादी। भाई इरादा गलत नहीं था, लेकिन इज्तिहाद में फतवा देने में खता हो गया। तो पढ़िए नजर मोहम्मद वाले मोहम्मद जजमेंट में यानी खता इज्तिहादी। खुदा की कसम, हम खता को भी समझते हैं और गुनाह को भी समझते हैं कि खता किसे कहते हैं, गुनाह किसे कहते हैं। अच्छा, खता का ताल्लुक किबला किसके साथ होता है? इज्तिहाद का लफ्ज़ निकला है जहद से, जद्दोजहद करना, कोशिश करना, किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करना और सही कोशिश करना, ठीक है। होश व हवास के साथ कोशिश करने का नाम इज्तिहाद कहलाता है, जद्दोजहद का नाम इज्तिहाद कहलाता है। खता कब होती है? कि खता का ताल्लुक शऊर के साथ नहीं है। खता का ताल्लुक शऊर के साथ नहीं है, खता का ताल्लुक बेशऊरी के साथ है, लाशऊरी के साथ है। आप कहेंगे जनाब कैसे? देखिए, आज तो पानी का गिलास देने जो मिसाल दे दूँ, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। मैं किसी के घर मेहमान आया, मिसाल के तौर पर आप लोग बुजुर्गान हैं, आपने मेरी मोहब्बत में मुझे अपने घर बुलाया। ज़हन में रखिएगा, खता का ताल्लुक शऊर के साथ नहीं होता। तुम कितना ही छुपा दो अपने बुजुर्गों को, वो गुनाहगार से गुनाहगार रहेंगे, उनके गुनाह नहीं बदलेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आसान तरीन, सहल तरीन गुफ्तगू आप तक पहुँचा दी जाए कि देखिए कि खता का ताल्लुक कैसे है कि मैं किसी के घर गया मेहमान बनकर, ठीक है, उसने मुझे पानी मशरूब पेश किया, गिलास के मशरूब पेश किया। अब मैं गिलास उठा रहा था, हाथ से गिलास छूट गया और गिलास टूट गया। अब ये गिलास जो हाथ से छूटा है, ये सोच समझ के नहीं छूटा,
आपने दबा दी, मेरे सामने पानी पेश किया, मैंने पानी का गिलास पकड़ने की कोशिश की, पानी पीने के करीब देखिए आधा हाथों के करीब एकदम गिलास उठा और टूट गया। ये है खता। अच्छा, गिलास बड़े प्यारे थे, बड़े खूबसूरत थे, छोटे छोटे थे, अच्छे थे। जवाब में धक्के चले गए आगे मेरे पास, और मैं अब गिलासों को देख रहा हूँ, दिल खराब हो रहा है। मैंने कहा इस गिलास को छुपाऊं तो कैसे छुपाऊं? इस गिलास को दरूद पढ़ दीजिए, मैं मोहम्मद यानी खता का ताल्लुक शऊर के साथ नहीं है, लाशऊरी के साथ है। ऐसे जब गुनाह का ताल्लुक शऊर के साथ है, वो सोच समझ के गुनाह करेगा। कैसे? अब मैं गुनाह करने लगा हूँ, अजीज़ान गिरामी, मैंने देखा कि गिलास बड़ा खूबसूरत है, वही गिलास जो हाथ से छूटा था वो खता थी। अब वही गिलास देखा कि बड़ा खूबसूरत गिलास है, बड़ा प्यारा गिलास है। अब मैंने सोचा कि इस गिलास को लेकर जाऊँ तो कैसे जाऊँ? अब अपने जहन में प्रोग्राम बना रहा हूँ कि अगर गिलास को छुपाना होगा तो कहाँ छुपाना होगा, गिलास को रखूँगा तो कहाँ रखूँगा, ऐसी जगह रखूँगा कि दरबार में गिलास को देखेंगे भी नहीं, अगर देख लेंगे तो बेइज्जती होगी कि गिलास चोरी करके लेके जा रहे हैं। तो अजीज़ान गिरामी, अब मैं पूरी तरह चाहूँगा, अब मैंने गिलास छुपा लिया, जेब में रखा और ले गया। ये खता नहीं है, ये गुनाह है। ये खता नहीं है, ये गुनाह है, ये खता नहीं है, ये गुनाह है। खता का ताल्लुक शऊर के साथ है, गुनाह का ताल्लुक शऊर के साथ नहीं है, शऊर लाशऊरी के साथ है, और गुनाह का ताल्लुक शऊर के साथ है। यानी जब भी गुनाह होगा तो प्लानिंग के साथ होगा। तो पता चला कि प्लानिंग, खता में प्लानिंग शामिल नहीं होती, गुनाह में प्लानिंग शामिल होती है, खता में प्लानिंग शामिल नहीं होती। आपने तवज्जो नहीं करवाई, खता में प्लानिंग शामिल नहीं होती, गुनाह में प्लानिंग शामिल होती है। अब तुम अपने बुजुर्गों की गुनाह, अपने बुजुर्गों के गुनाहों को यहाँ खताओं में तब्दील करते रहो, तो हम तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारे बुजुर्ग कल भी गुनाहगार थे, आज भी गुनाहगार थे। है इसलिए कि तुम्हारे बुजुर्गों की कोई खताएं नहीं थी। अगर खताएं थी तो हम तुमसे पूछेंगे कि जो अली के मुकाबले में आया था वो गुनाहगार था या खताकार था? अगर कहोगे कि खताकार था तो मैं कहूँगा कि अगर खताकार था तो ये प्लान कैसे बना, ये सिपाही कैसे जमा हुए, ये नशा कैसे बने, ये मैदा कैसे बना, ये पैसा कैसे बना, ये कैसे आए? कि वो पैदाइशी मुझसे सवाल किया गया जनाब, मुसलमानों की अलामतें क्या क्या मिली हुई? बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम हमारे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिनके हम फजाइल पढ़ते हो उन पर एतराज़ करते हो, अपने बुजुर्गों को मुसलमान को साबित करो। ठीक है, ऐसे खता का खताकारी नहीं। कुरान ने दो पेश किए तुम्हारे सामने, दो हादी पेश किए। एक वो हादी जिसे बंदों ने बनाया था, एक वो हादी जिसे अल्लाह ने बनाया था। आप अगर निकालने का कि तुम्हारे सामने दो हैं, एक वो है जो हक की हिदायत करता है, एक वो है कि जब तक वो हिदायत नहीं करता जब तक हम उसकी हिदायत न कर दें। एक वो है जो हक की हिदायत करता है, एक वो है कि उस वक्त तक तुम्हारी हिदायत नहीं करता जब तक हम उसकी हिदायत न कर दें। आप अभी तक परेशान हैं। एक वो है जो मिंबर पर बैठ कर कह रहा है कि सलूनी सलूनी कबल अंतफ के दूनी। एक वो है जो मिंबर पर बैठ के कह रहा है कि अगर सीधा चलूं तो पीछे आना, टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर देना। तो वो है, अब तुम जिसके पीछे जाओ, क्या कहने, दो हादी तुम्हारे सामने, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसके पीछे जाते हो, साहिब एरर के पीछे या जो एरर को दूर करता है उसके पीछे। बाद रसूल मिंबर, कायनात का नबी का मिंबर, दो शख्स बैठे हुए, एक साहिब एरर और एक एरर को दूर करने वाला, एरर से पाक, खताओं से पाक, गुनाहों से पाक। लेकिन देखिएगा ये जो साहिब एरर होते हैं, जिसके अंदर एरर आ जाए, वो दीन को कहाँ कहाँ और किन किन मकामात को नुकसान देता है। देखिए मिंबर पर बैठे हुए चंद लोगों ने कैदी को गिरफ्तार किया,
और कहा कि तू कलमा नहीं पढ़ता? नहीं। कलमा पढ़ूंगा तो दरबार में पढ़ूंगा, ले अपने दरबार में। वो जो सिपाही थे वो जानते थे दरबार वाला भी हम जैसा ही है, वो क्या करेगा जब हम कुछ ना कर सके तो वो क्या करेगा? तो बता रहे थे खाली कलमा यहीं पर नहीं, कलमा पढ़ूंगा तो रसूल के दरबार में जाके पढ़ूंगा। जिस मिंबर पे कायनात का नबी बैठा करता था उसके सामने जाके पढ़ूंगा, पता तो चले कि उसकी जगह कौन आया है। जैसे ही वो आए सामने दरबार के, सिपाही को खड़ा किया गया, मिंबर पे साहिब बैठा हुआ है। बस ये कुछ अल्फाज हैं जिन पर आपको फरमानी है। और कहा कि हम इसको गिरफ्तार करके लाए हैं। कहा क्यों? कहीं कलमा नहीं पढ़ता, ये कलमा नहीं पढ़ता। वो साहिब भी यही कहेगा कि कलमा पढ़, कलमा पढ़। अब मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा ऐसे। कहा कलमा नहीं पढ़ेगा तो तेरा सर्तन से जुदा कर दिया जाएगा। कब तो और भी नहीं पढ़ूंगा। जुदा होने से, सर के तन से जुदा होने से, कत्ल होने के खौफ में तो मैं नहीं पढ़ने वाला। का कलमा कैसे पढ़ाएगा? कलमा पढ़ाएगा तो प्यार से पढ़ा, अपने दीन को मनवा के पढ़ा, अपना दीन समझा के पढ़ा। क्या कहने? अब उसने खुद ने समझा हो तो समझाए। जो इमरजेंसी में मुसलमान हुए हो उन्हें क्या पता कि दीन क्या है? भाई एक सोच समझ के कलमा पढ़ते हैं। अब कुछ लोग हैं जो शिया हुए, सोच समझ के तहकीक करके हुए हैं, और कुछ लोग देख के हो गए, लेकिन अच्छी बातें हो गए, ठीक है ना। लेकिन जब मिंबर में बैठा हुआ था वो पढ़ के नहीं हुआ था, वो हुकूमत देखकर हुआ था, लालच में हुआ था, दौलत देखकर, खौफ के मारे बैठा हुआ। कलमा नहीं पड़ता, इसका सर्तन से जुदा कर दिया जाए। जल्लाद ने तलवार निकाली, चला है सर को तन से जुदा करने के लिए। अब जैसे ही करीब आया उसने भरे हुए दरबार में सर उठाया। कहीं मुसलमानों का दरबार है? कहा अब ये सुना है कि मुसलमानों की यहाँ मौत से पहले आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। कब मेरी आखिरी ख्वाहिश है क्या? कि मुझे पानी पिलाया जाए, मुझे पानी पिलाया जाए। पानी सामने आया, जैसे ही पानी सामने आया कहा मुसलमानों ये देख रहे हो ये पानी का गिलास, ये पानी का प्याला देख रहे हो? हाँ। कि जब तक ये पानी में पी न लूं मुझे मारा नहीं जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा। अजीज ज़ाने गिरामी भरे हुए दरबार में उसने ये हुक्म दिया कि जब तक ये पानी न पी ले इसे कत्ल न किया जाए। अब जैसे ही उसने ये हुक्म दिया और सामने वाला भी उस जैसा था, बल्कि उसका भी बाप था, उसने फौरन प्याले को जमीन पर फेंक दिया। प्याले को, पानी के प्याले को जमीन पर फेंक दिया। अजीज ज़ाने गिरामी अब जैसे ही पानी
अपनी रेशे मुबारक से झाड़ू दिया करता था, दस्तबाब किया। आवाज आई, जी सलमान, कब मौला आज दीन पर मुसीबत फिर आ गई है। दीन पर मुसीबत फिर आ गई है। अजीज जाने गिरामी, अबू तालिब के बेटे ने कहा, सलमान हमारे होते हुए ये मुसीबत, हमारे होते हुए मुश्किल, हमारे होते हुए परेशानी, आखिर क्या हुआ? कि दरबार में बुलाया गया है। अबू तालिब का बेटा दरबार में आया, कहा क्यों बुला लिया मुझे? कहा अली, ये तो हमसे भी बड़ा शातिर निकला। जुमले होते हैं कि जो दिल से निकलते हैं, ये तो हमसे भी बड़ा शातिर निकला। और क्यों? कहा इसने पानी पीने की जान की अमान मांगी थी, पानी पिया नहीं, जमीन पर फेंक दिया। अब करूं तो क्या करूं? अबू तालिब के बेटे मुस्कुराए, कब इतनी सी बात है? इतनी सी बात है? कहा यार आप कह रहे हैं इतनी सी बात है, मेरा दम निकले जा रहा है, मैं मरा जा रहा हूँ। इस मसले को हल करने के लिए अबू तालिब के बेटे ने कहा कि हमारे होते हुए कायनात के नबी के दीन पर कोई बात नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा लाया जाए प्याले को। अब जैसे ही प्याले को लाया गया, अजीज जाने गिरामी, अबू तालिब के बेटे ने प्याले को जमीन पर रखा और जमीन पर रखने के बाद कहा, एक गुलाम अबू तालिब की अमानत को वापस कर, पानी उबल उबल के प्याले में आने लगा, पानी उबल उबल के प्याले में आने लगा। अबू तालिब के बेटे ने प्याले को उठाया, उसके सामने पेश किया कि कलमा पढ़ता है या पानी पीता है? उसने कहा मौला, मैंने तो उसी वक्त तेरा कलमा पढ़ लिया था कि जब मैंने देखा कि जमीन भी तेरा कलमा। कि जब मैंने देखा कि जमीन भी तेरा कलमा पढ़ती है, जमीन भी तेरा कलमा पढ़ती है। अजीज जाने गिरामी, मेरे मौला का दावा था, सबसे बड़ा दावा तारीख में क्या था? मौला का दावा क्या करते थे? सलूनी, ये आपने सुना हुआ है। और इसके अलावा कोई दावा था मौला का? जो चाहे मुझसे पूछ लो, ऐसे ही है ना? इससे बड़ा कोई दावा था मौला का? हाँ, मेरे मौला ने फरमाया कि खाली पूछ के चले न जाया करो, ये भी पूछा करो कि ये कुरान में कहाँ लिखा है। खाली पूछ के चले न जाया करो, ये भी पूछा करो कि कुरान में कहाँ लिखा है। चंद नबी के दीवाने उस वक्त भी मौजूद थे, कहने लगे यारी आप कहते हैं कि सलूनी सलूनी कबल अंतर के दूनी, जो चाहे मुझसे पूछ लो। और आप कहते हैं जो मैं बताता हूँ वो कुरान में मौजूद है। अच्छा मौला अली, जो आप बताते हैं क्या वही कुरान में मौजूद है या जो आप करते हैं वो भी कुरान में मौजूद है? अबू तालिब के बेटे मुस्कुरा कर कहते हैं आपके चेहरे पे मुझे खामोशी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए कि कोई किसी और का भगोड़े का जिक्र नहीं हो रहा, यह हैदर कररार का जिक्र हो रहा है, हैदर कररार का जिक्र हो रहा है। और आप फखर किया करें अजीज जाने गिरामी, आप भगोड़ों के मानने वाले नहीं हैं, आप उसके मानने वाले नहीं हैं कि जहाँ किसी ने आपको शर्मिंदा किया हो, किसी मकाम पर आपको शर्मिंदा किया हो, किसी मैदान में आपको शर्मिंदा किया हो, किसी दौर में आपको उसने शर्मिंदा किया हो, किसी महल में आपको शर्मिंदा किया हो। अजीज जाने गिरामी, आप अली के मानने वाले हैं और मेरे मौला ने किसी मकाम पर आपको शर्मिंदा नहीं किया। फखर किया करें आप। मेरे मौला ने फरमाया कि जो मैं बोलूं वो भी कुरान में, जो मैं सोचूं वो भी कुरान में, और जो मैं करूं वो भी कुरान में। कहा अच्छा जो आप करते हैं वो भी कुरान में? कहा जो मैं करता हूं वो भी कुरान में। कहा मौला जी अभी पानी निकाला। मौला जो आपने
कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा कि क़यामत के मैदान में जब ज़मीन को करार नहीं आएगा, जब ज़मीन को सुकून नहीं आएगा, जब ज़मीन हिलने लगेगी, जब इस ज़मीन पे करार रहेगी, ज़मीन परेशानी में होगी, ज़मीन में इख्तिलाफ होगा, तो उस वक्त एक शख्स ज़मीन पर हाथ मार के कहेगा कि मुझे क्या हो गया है, मुझे सुकून क्यों नहीं आता। उसे ज़मीन पे थम जाएगी, ज़मीन पे सुकून आ जाएगा, ज़मीन पे करार आ जाएगा। उलमाए किराम ने कहा कि वो शख्स कौन होगा कि जो ज़मीन के सीने पे हाथ मार के उस ज़लज़ले को रोक देगा। तो उलमाए किराम ने कहा वो कोई अलग का पुत्र नहीं होगा, अबू तालिब का बेटा नहीं होगा। जो मैं करूं वो भी कुरान में, जो मैं सोचूं वो भी कुरान में, जो मैं देखूं वो भी कुरान में, जो बोलूं वो भी कुरान में। हमने कुरान में नहीं बताया कि ये आले मोहम्मद है, आले मोहम्मद ने बताया कि ये कुरान है। ऐसे ही देखिए ना, ऐसे ही आपके पास कोई गाइड जब आए थे, कोई नूरी कोई मखलूक ऐसी आई हो तो कहने लगी हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। किसने कहा? नबी ने कहा ना। बेशक बेशक। तो आले मोहम्मद ने बताया कि ये कुरान है। कुरान ने नहीं बताया क्या नहीं। कुरान मुंह से लफ्ज निकालते गए, आले मोहम्मद मुंह से लफ्ज निकालते गए, कुरान बनता गया। ये अमल करते गए, कुरान बनता गया। ये ज़कात देते गए, कुरान की कुरान में आयत आ गई। ये हुकूमत करते गए, कुरान में आयत आ गई। ये जंग करते गए, कुरान में आयत आ गई। आप तो इनकी बात कर रहे हो, इनके घोड़ों की टापों से जो चिंगारियां निकालती है, कुरान तो उनकी भी कसमें खाता है। क्या कह रहा कि तुम्हारे जानवर इनके जानवर जैसे नहीं, जब तुम्हारे जानवर इनके जानवर जैसे ना हो सके तो तुम खुद इन जैसे कैसे हो जाओगे? क्या कहते हैं? एक प्रोग्राम बना, बड़ा प्रोग्राम बना कि आज तो अबू तालिब के बेटे को हरा ही देंगे, आज तो अबू तालिब के बेटे को लाजवाब कर देंगे। अब क्यों? आज ऐसे मौके पर सवाल करेंगे कि अली का बेटा, हम अबू तालिब का बेटा जवाब नहीं दे पाएगा, और सवाल इतने होंगे कि वो परेशान। 3-4 लोगों ने 4 गलत को मौके में इस्तेमाल कर दिया। लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि आज जब अजान शुरू होगी मस्जिद के दरवाजे पर अली से ऐसा सवाल करेंगे कि अली परेशान हो जाएंगे और अली की नमाज कदा हो जाएगी। हम कहेंगे देखो अबू तालिब के बेटे की नमाज कदा हो गई, अली जवाब भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा वो सवाल क्या है? आपके जहन में आ गया होगा वो जानवर कौन से हैं जो बच्चे देते हैं, वो जानवर कौन से हैं जो देते हैं ना। ये अगर मैं कोई दूसरा बताऊं वो कौन सा था? सवाल ये था, पैनों कागज दिया तीनों ने, मस्जिद के दरवाजे की ओट में खड़े हो गए। आगे जब खड़े हो गए, अब अबू तालिब के बेटे अपने घर से चले, जोश जोशे पैगंबर के कदम आने वाले मस्जिद में आए। जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने पैनों कागज दिया, जो खुद पैनों कागज की मुखालफत कर रहे थे। आज अबू तालिब के बेटे के सामने पैनों कागज पेश कर रहे थे, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अधिकारी पैनों कागज पर दिया, कहा या अली सवाल है। का सवाल क्या है? का ये पैनों कागज तो पकड़िए। अबू तालिब के बेटे ने कहा मेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि मैं पैन और कागज पकड़ूं, तुम मुझे सवाल बताओ। या अली वो कौन सी नेकियां हैं, वो कौन सी बदियां हैं, वो कौन सी नेकियां हैं कि जिनके करने से सवाब मिलता है, वो कौन सी बदियां हैं कि जिनके करने से अज़ाब मिलता है। और वो सोच रहे थे कि अबू तालिब के बेटे लिखना शुरू कर देंगे कि गुनाह, झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह करना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है। अब अबू तालिब का बेटा ये बताएगा। अली सारे गिरामी अब सवाल करने के बाद पहले कागज दिया कि अबू तालिब के बेटे आप इसकी फहरिस्त बना दें कि कौन सी नेकियां ऐसी हैं कि जिनसे सवाब मिलता है, कौन सी बदियां ऐसी हैं कि जिनसे अज़ाब मिलता है। अबू तालिब के बेटे आगे जाते रहे कि मेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि मैं तुम्हें पूरी फहरिस्त बनाऊं, पूरी फहरिस्त दूं। कहा नहीं, हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए। का पूरी कायनात में नेकी भी नेकी है, पूरी कायनात में बदी भी नेकी है। वो परेशान हो गए कि पूरी कायनात में नेकी भी नेकी है, पूरी कायनात में बदी भी नेकी है। कहा वो नेकी
फरिश्ते अफजल कैसे हो गए? भाई फरिश्ते ऐसे अफजल हो गए कि उन्होंने अल्लाह के बनाए हुए को मान लिया था। और जिसने नहीं माना था, कुरान मजीद क्या है ना भाई, इसका रब होगा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नुसब्बिहु लका बिहिम्दिका क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। परवरदिगार ने फरिश्ता आदम को बनाया, खलीफा बनाया, अब मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, जब मैं बना दूँ तो फरिश्तों ने एतराज़ किया, मालिक उसे खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर खून रेज़ी करेगा। तो परवरदिगार ने जवाब दिया, शायद मैंने पहले मजलिस में ये जुमला अर्ज़ किया था कि कहा कि इन्नी आलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। और जब मैं इसे बना लूँ फ़इज़ा सफ़यतु फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसे बना लूँ तुम सजदा कर देना। आदम का पुतला बन गया, सजदा हो गया? नहीं, अभी पुतला बना है। परवरदिगार ये अभी तो पुतला बन गया, सजदा करवा देता? नहीं, अभी सजदा करवाऊंगा तो बुत परस्ती हो जाएगी। जब मैं इसमें मिन जुज़ियात के लिए आता है, मिन कई माना के लिए आता है, मिन 5-7 माना के लिए आता है, ठीक है, मिन तजावुज़ के लिए आता है, लफ्ज़ मिन जो है तजावुज़ करने के लिए आता है, मिन जुज़ियात बयान करने के लिए आता है, मिन जो है बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पे मिन को इस्तेमाल किया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी क्या कि मिन रूही, जब मैं अपनी रूह में से रूह फूंक दूंगा तुम सजदा में गिर जाना, तुम सजदा कर लेना। तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, जब उसमें रूह आ गई। ऐसा ही है ना, तमाम फरिश्ते सजदा करेंगे। आदम पहले बशर भी हैं, आदम पहले नबी भी हैं और आदम पहले खलीफा भी हैं। अल्लाह नबी जब सजदा हो गया तो सवाल ये पैदा होता है कि जब खाने काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम बना रहे थे, बना के खड़ा कर दिया, सजदे का हुक्म हुआ? आदम को सजदे का हुक्म कब हुआ? जब उसकी रूह में से रूह आ गई। मैंने परवरदिगार ये इब्राहिम और इस्माइल खाने काबा को बना रहे हैं, सजदे का हुक्म दे दे? नहीं, ये दीवारों को सजदा हो जाएगा, ये पत्थरों को सजदा हो जाएगा। परवरदिगार कब करवाएगा सजदा? जब आदम में रूह आई थी तो आदम को सजदा हुआ था, जब इधर अली आएगा तो इधर को सजदा होगा। ऐसे ही है। अच्छा, आदम पहले नबी है कितना? ऐसे ही है ना। 313 रसूल, 5 बड़े रसूल, 1,01,000 जो भी सलाह पैगम्बर की है ना, इनमें से 313 5 रसूल नबी। तो ये आदम से लेकर ईसा तक नबी हैं और इनमें से रसूलों को निकाल दिया जाए तो ये नबी कहेंगे कि हम रसूल जैसे हैं? नहीं कहेंगे। क्यों? तो वो नबी है, वो रसूल है। बस खत्म करो कि आदम नबी रसूल नहीं। आदम ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे ऐसे। अच्छा, ये 313 रसूल जो है तो क्या ये बड़े रसूलों जैसे हो जाएंगे? 5 रसूल जैसे हो जाएंगे? नहीं सकते। तो आदम की मजाल नहीं, वो कहेंगे हम रसूल जैसे। रसूलों की मजाल नहीं कि वो कहेंगे हम उलिल अज़म पैगंबर जैसे। अच्छा, उलिल अज़म पैगंबर में सबसे बड़ा नबी मोहम्मद मुस्तफा, ये 4 रसूल कहेंगे हम मोहम्मद जैसे? नहीं कह सकते। तो नबी की मजाल नहीं कि वो कहें कि रसूल हम जैसे, रसूलों की मजाल नहीं कि वो कहें कि हम उलिल अज़म पैगंबर जैसे, उलिल अज़म पैगंबरों की मजाल नहीं कि वो कहें मोहम्मद जैसे। मोहम्मद जैसे रसूल ना हो सके तो तुम इन जैसे कैसे हो जाओगे? सजदा था अल्लाह के हुक्म को, बुतों को सजदा नहीं था। आदम के पुतले को
उस रूह को सजदा था, बल्कि वहाँ उस नूर को सजदा था जो नूर पंजतन पाक आदम की जमीन में मुंतकिल कर दिया गया। और ये वही नूर है कि जिनके वसीले से आदम की तौबा कबूल हुई। ये वही नूर है कि जिनके वसीले से नूह की कश्ती को निजात मिली, जिनके वसीले से यूनुस मछली के पेट से निकले, जिनके वसीले से मूसा कलाम किया करते थे खुदा से। ऐसे ही है ये फदाइल आले मोहम्मद जिनको छुपाया गया। हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम शिर्क करें, कुफ्र करें, नहीं। हम दुनिया को बता देना चाहते हैं ये कि जिन्हें तुम अपने जैसा कह रहे हो वो तुम जैसे नहीं है। उनका मुकाबला तो अंबिया नहीं कर सकते, तो तुम किस खेल की मूली हो? उनका मुकाबले में तो अंबिया नहीं आ सकते, नबी नहीं आ सकते। ये अजीम हस्तियां हैं, ये खुदा नहीं, ये उसकी मखलूक है जिसे अल्लाह ने खल्क किया है। ये उसकी, और वो अलग बात है कि अल्लाह इन्हें खल्क करके कहता है कि ये वही करते हैं जो मैं कहता हूँ, वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। करते ये हैं, कहता है मैंने किया। काम ये करते हैं, कहता है मैंने किया। अल्लाह कहता है मैंने किया। इन्होंने मुर्दों को इन्होंने जिंदा किया, अल्लाह ने कहा मैंने किया। पत्थरों से इन्होंने कलमा पढ़ाया, अल्लाह कहता है मैं कलमा पढ़ाता हूं। जानवरों से इन्होंने कलमा, इन्होंने जानवरों को इन्होंने बुलाया, भागते हुए जानवरों को, अल्लाह कहता है मैं कहता हूं। मोहम्मद की परवरिश अबू तालिब करेंगे, अल्लाह कहता है मैं करता हूं। यानी इनके हर अमल को अल्लाह ने अपना अमल कहा, इनकी फजीलत बयान की। क्या उसने शिर्क किया? अल्लाह ने कहा मौत देना मेरा काम है, जिंदगी देना मेरा काम है, हयात देना मेरा काम है, बारिश बरसाना मेरा काम है, रिज़्क़ देना मेरा काम है, बादल को बरसाना मेरा काम है, ये सूरज को निकालना मेरा काम है, चांद को डुबोना मेरा काम है, ये सितारों में कितने पैदा, सितारों में चमक पैदा करना मेरा काम है, ये दरियाओं में मौजें पैदा करना मेरा काम है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, हम तारीख में तो यही देखते आ रहे हैं कि डूबा हुआ सूरज अली पे जा रहे हैं, चांद में मोहम्मद शक कर रहे हैं, सितारे को जहर। तो इनके काम को अल्लाह अपना काम करता अल्लाह है, करते ये है, कहता है मैंने किया। तो क्या ये शिर्क है? नहीं है। अल्लाह कहता है मौत मैं देता हूँ, मौत लेने के लिए, रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ता आता है। मैं किसी वजूहात की बिना पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है जिंदगी मैं देता हूँ, ठोकरों से ईसा मुर्दा जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह कहता है कि मैं किसी चीज के लिए बात नहीं करता, आवाज आती है, मूसा हाथ से कलाम कर रहे हैं, पत्थरों के जरिए बोल रहे हैं। खुदा की कसम तासुब की है ना, बताइए फज़ाइल आले मोहम्मद समझिए। अल्लाह आग से बोल सकता है, मान लोगे? अल्लाह पत्थर से बोल सकता है, मान लोगे? मेहराज की शब अगर अली के जरिए बोल दे, ये फज़ाइल आले मोहम्मद की दुश्मनी है। कल्बना में चुन चुन के निकाले। आप मुसलसल 12 दिन से कर रहे हैं, 12 दिन से मुसलसल हो रहे हैं। अली अकबर का लाशा खैमे में आता है, बीबी ज़ैनब माता। और जब उस हस्ती के बारे में किसी ने सवाल किया, क्या करबला के मैदान में आपका साथ नहीं दिया? उस हस्ती की माँ ने उससे कसम ली थी। करबला से मदीने से ये काफिला चलने लगा था, चलने लगा, अली की दी हुई चादर उतार के गाजी अब्बास का बाजू पकड़ा था, कब्र रसूल पर लाई, एक हाथ कब्र रसूल पर रखा था, दूसरा हाथ अपने सर पर रखा। कहा अब्बास तेरा एक हाथ कहाँ है? कब्र रसूल पर है। और दूसरा हाथ कहाँ है? कहा माँ तेरे सर पर है।
अपने माँ की इज्जत की कसम और अपने कपड़े रसूल की कसम खा, जब तक तेरे ये हाथ सलामत रहेंगे ज़ैनब की चादर नहीं छिड़ेगी। जब तक नाज़ी सलामत रहा खैमे में कोई ना आ सकता, जब तक अब्बास सलामत रहे, अब्बास के बाजू सलामत रहे, ज़ैनब बेरिदा ना हुई। और यही वजह है कि जब अब्बास जाने लगे तो बीवियों को बुलाया, बीवी ने उम्मे कुलसूम करीमा, रुकैया करीमा, तमाम बीवियां जमा हो गई, हल्का बना लिया। अली की बेटी रो कर कहती है, बीवियों मुझे माफ कर देना, मैं जब मदीने से चली थी तुम्हारे पर्दे की हिफाजत की थी, आज मेरा अब्बास जा रहा है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पर्दे की हिफाजत नहीं कर सकी। अदादार ने मजलूम में करबला, यही वजह है जब करबला के मैदान में सकीना के पहला तमाचा लगा तो सकीना ने दरिया की तरफ मुड़ कर कहा, चचा अब्बास आप देख रहे हैं आपकी भतीजी के तमाचा लग रहा है। बोला किसी गम में ना लाए, आशूर का दिन गुजर, आशूर का वक्त आया, खैमे जल गए, तमाम खैमे जले हुए हैं। अली की बेटी खैमों में बैठ कर पहरा दे रही है। अज़ादारों जब देखा कि एक रोशनी तश्त में, एक थाल में रोशनी है, एक गिलास है और आगे आ रहा है, जब करीब आई वो बीबी तो देखा कि ये उसकी जोजा है, ये उसकी जोजा है। अब बीबी पानी लेकर आई हूँ, कुछ देर पहले इस पानी की बड़ी आवाजें आ रही थी, बीबी पानी लेकर आई हूँ। बीबी ज़ैनब ने पानी सकीना को दिया, कहा पानी पी लो बेटा सकीना। कब की अम्मा पहले आप पीजिएगा, नहीं बेटा पहले छोटे बच्चे पानी पीते हैं। बीबी सकीना ने पानी का गिलास पकड़ा, प्याला पकड़ा, करबला की तरफ रुख किया, कहा बेटा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा पुप्पी अम्मा आप ही ने तो कहा है कि पानी सबसे पहले छोटे पीते हैं। अरे मुझसे छोटा मेरा भाई अली अल्लाह 3 दिन का प्यासा किसी गम में डाल है, अदादार ने मुझे में करबला किसी गम में डाल है। एक नकाब पोश को आते हुए देखा, अली की बेटी रोकर कहती है, रोकर कहती है, नकाब पोश हमारे पास अब लूटने के लिए कुछ नहीं रहा। अदादार ने मजलूम में करबला वो नकाब पोश करीब आया, अली की बेटी ने नजाम में हाथ डाला, तुमने सुना नहीं हमारे पास अब लूटने के लिए कुछ नहीं रहा। अदादारों अली और फातिमा साथ साथ रहे हैं ज़ैनब के। अदादार ने मजलूम में करबला यहाँ पर अली ने हाथ में पर्दा अपना नकाब उठा कर कहा, बेटा तूने नहीं बचाना, मैं तेरा बाबा अली हूँ, बता मेरी जुमला बताए का पकड़ा हो। बीबी ज़ैनब रो कर कहती है, बाबा आप आए हो जब अकबर मिर्ची खा के सो गए हैं, बाबा आप आए हो जब हज़रत तीन खा के सो गए हैं, बाबा आप आए हो जब भूखे गले पर खंजर चलता रहा, बहन चलते कदम के फासले पर देखती रही। अज़ादार ये अली थे और मैंने कल मसाइल पढ़े थे कि जब सकीना ऊँट से गिरी थी तो एक नकाब पोश बीबी सकीना को लेकर आवेश
नहीं अम्मा, मैं देखना चाहती हूँ अदाकारा ने मजनू ने केवला जहरा ने जैसे ही पूरी नकाब हटाई तो क्या देखा कि जहरा के चेहरे पर खून लगा हुआ है। नैना रोकर कहती है अम्मा ये खून किसका है। अदाकारा जहरा रोकर कहती है ए बेटा जहरा, ये करबला के मैदान में जब से मैं खंजर चला रहा था मैंने अपने बेटे का खून अपने चेहरे पे कर लिया। अजर के मैदान में कहूंगी ए मेरे परवरदिगार, क्या मैंने हुसैन को किया पीस पीस के इस दीन के लिए मारा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व बीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मिज़ाज बिहा। परवरदिगार को वास्ता मुहम्मद व आलि मुहम्मद का हमारी इस कलीम की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आज हमने इसकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। परवरदिगार जो मोमिन परेशान हाल है उनको परेशानियाँ दूर फरमा, जो मोमिन बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमा, जो साहिब रोज़गार है उनको रोज़गार में बरकत अता फरमा। परवरदिगार इस अंजुमन की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। इस अंजुमन के तमाम अरकान को परवरदिगार उनकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। परवरदिगार जिस जिस मोमिन ने इन अय्याम अज़ा में ताउन किया है परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। हम दुआ गो हैं अपने इन पुलिस वाले भाइयों के लिए, इन रेंजर्स वाले भाइयों के लिए, इन एजेंसी के बंदों के लिए कि जिन्होंने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया है। परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार जो मेरे सामने चेहरे बैठे हुए हैं, कासिम भाई, जमाल भाई, मौलम भाई, मदाइल भाई, जितने ये डॉक्टर साहब जितने चेहरे जिनके मुझे नाम याद हैं और जिनके नाम याद नहीं है, परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। इन्हें कोई गम न लगे हमें हुसैन के सिवा। परवरदिगार इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता